चलिए जी, आराम से सेटल डाउन हो जाइए। ठीक है, और फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था, बताया था, जो लोग प्रेजेंट थे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग प्रेजेंट नहीं थे, आई होप उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, सो दैट क्या आपको ऐप डाउनलोड करना है? हाँ, वो बात की बात है, बट अभी तो जो मैंने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो तो सबके लिए अवेलेबल ही है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीसीसी का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपका जो क्या नाम है, कोर्स है, 12th अकाउंट का कोर्स है। हाँ, 12th अकाउंट्स का कोर्स है, वहां जाओगे आपको लेक्चर दिख जाएगा, उसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए जी, करें शुरू। ओके। तो लास्ट क्लास में, इफ यू गाइज रिमेंबर, लास्ट क्लास में अपन ने जहां टॉपिक छोड़ा था, पहले तुमने ये समझा था कि इस साल पार्टनरशिप में पढ़ना क्या है। क्या बेटा? वो कुछ नहीं है, वो छोड़ दो आप, वो आपके लिए नहीं है। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ओनली लाइव पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए सिर्फ। ठीक है ना? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है जी, सुनिए। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हमने पहले ये समझा था कि इस साल पार्टनरशिप में पढ़ना क्या है। पढ़ा कुछ नहीं था, सिर्फ ये समझा था कि पार्टनरशिप में पढ़ना क्या है, कि भाई हमें क्या पढ़ना है इस बार क्या नया है, कि या पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो कैसी अकाउंटिंग होगी, ये हमने समझा था लास्ट क्लास में। और जाते जाते हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया था, एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। रिमेंबर करा था ना, एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। आज मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं अपन, एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप ये टॉपिक समझ लेंगे तो फिर आगे चलकर आपको इस चैप्टर के अंदर ये बाइफरकेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि क्या चीज पीएनएल में आएगी और क्या चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी। ठीक है ना? और ये बाइफरकेशन बहुत जरूरी है, ये थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको हेल्प करेगा ये चीज। ठीक है ना? इसीलिए चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस में घुसने से पहले, मैं आप चाहता हूं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से कि व्हाट इज एप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज चार्ज। ठीक है, ओके। तो एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं बेटा? ऑप्शनल पेमेंट्स। शाबाश, ऑप्शनल पेमेंट्स होती हैं एप्रोप्रिएशंस। वेयर एज चार्ज जो है वो क्या होती हैं? वेरी गुड, कंपल्सरी पेमेंट्स। ठीक है ना? यहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर बिजनेस हैव अर्नड प्रॉफिट और नॉट, आपको ये पेमेंट्स तो करनी ही पड़ेंगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, वेयर एज यहां पर आपके पास क्या होता है? ऑप्शन होता है। ठीक है ना? और ऐसा ऑप्शन हमें कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल। ठीक है ना? जो ऑनर है वही ऐसा ऑप्शन हमें यूजुअली देता है। ऑनर हमेशा दे ये जरूरी नहीं है। क्या ऑनर भी अपनी पेमेंट के लिए आप पे कंपल्शन डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, यस। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनर कंपल्शन नहीं डाल सकता, ऑनर भी कंपल्शन डाल सकता है। लेकिन अगर कंपल्शन डालेगा तो वो भी चार्ज बन जाएगा, कंपल्शन नहीं डालेगा तो ऑप्शनल पेमेंट। इज दैट क्लियर? हमारे कोर्स में पार्टनरशिप के अंदर, एज फार एज आर कोर्स इज कंसर्न, हमें पार्टनरशिप में जब भी कोई इंटरनल पेमेंट होगी, जब भी हमें ऑनर को कुछ देना है, तो हमें उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है? एप्रोप्रिएशन। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोल ना दे कि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है। यही सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा एक रिकैप दे रहा हूं। ठीक है ना? फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, आगे बढ़े। ओके, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमें कौन देता है बेटा? ऑनर, है ना? कैपिटल में कौन देता है? ऑनर। तो ऑनर को, अगर ऑनर से जो हमें पैसा मिला उस पे इंटरेस्ट देना है तो वो हमारे लिए खर्चा है, पेमेंट है। लेकिन वो कौन सी पेमेंट मानेंगे हम? ऑप्शनल, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोलना दे। लेकिन अगर यही हमने बैंक से पैसा लिया, उस पे इंटरेस्ट देना है, वो भी हमारे लिए खर्चा है, लेकिन उसको हम मानेंगे कंपल्शन। क्लियर है? चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आ जाइए प्लीज, बैठिए 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 प्लीज, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई है आपके साथ बाहर? कोई है? तो ठीक है, बैठिए प्लीज, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चलिए जी, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कल मैंने नहीं बताया था वो मैं आज बता रहा हूं। ठीक है ना? यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं ये सब की सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी। कहां आएंगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और जितने भी चार्जेस हैं, आउटसाइडर्स पेमेंट हैं, ये सब पीएनएल में आएंगी। सर पीएनएल तुमने लास्ट साल बनाया है, तो मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। जितनी भी आप आउटसाइडर्स पेमेंट करते थे, आप इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देते थे, आप वेजेस पे करते थे, फॉर एग्जांपल सैलरी पे करते थे, बिल पे करते थे, कैरेज आउटवर्ड, दुनिया जहान के जितने भी खर्चे थे,
बाय द एंड ऑफ द ईयर आप उसको कहां ट्रांसफर कर देते थे? पीएनएल में। मैं ठीक बोल रहा हूं? बैठो बैठो बैठो, प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो कि टाइम से आया करो, ठीक है ना? बैठो, कोई बात नहीं। वो सारी कहां जाती है? पीएनएल के अंदर जाती है। ये क्लियर है सबको, है ना? ये तो हमने किया भी है लास्ट ईयर। लेकिन जो इंटरनल पेमेंट्स हैं उनके लिए आज इस सेशन में और इस क्लास के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, हम एक नया अकाउंट सीखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? अब मैं आपको एक डिफरेंस और अभी क्लियर कर देता हूं यहीं पर। सोल प्रोप्राइटरी में आपको याद हो तो सोल प्रोप्राइटरी में भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते थे, याद है कि नहीं है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते थे, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम कहां लेकर जाते थे? पीएनएल में लेकर जाते थे, है ना? तो सर ये तो फिर गड़बड़ हो गई। आप आज बोल रहे हो कि जो इंटरनल की पेमेंट्स है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर जाओ। पहले आप बोल रहे थे, मतलब सोल प्रोप्राइटरी में हमने यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में डाला था। रीजन क्या है बेटा? रीजन सेम है जो लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट ईयर में जब सोल प्रोप्राइटरी में पढ़ रहे थे तब सिर्फ एक ही ऑनर था, सारी इनकम उसकी है, सारा खर्चा उसका है, तो उसके एक के लिए स्पेशली पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए चाहे बाहर वालों का खर्चा हो चाहे उसका खुद का खर्चा हो, हमने सारे खर्चे कहां डाले थे? पीएनएल में डाले थे। एम आई क्लियर? लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल क्योंकि एक से ज्यादा ऑनर है और बाय द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ही है। तो हम ये चीज मेक श्योर करेंगे कि सारी इंटरनल पेमेंट्स कहां आएंगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी। अब क्योंकि हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो फिर थोड़ी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल में लेके जाएंगे, अब नहीं लेके जाएंगे, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होगा, चार्ज होगा तो पीएनएल में जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को परेशानी? पक्का? हाँ पक्का, क्लियर है सबको? ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा टॉपिक इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आ जाओ जाओ, बैठो 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 फटाफट। कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए जी, ये टॉपिक कर लिया। अब मैं आज आपको नया टॉपिक करवा रहा हूं इस चैप्टर का, ठीक है? और अब जो हम टॉपिक करेंगे ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, ठीक है? और ये आपको फॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बिकॉज मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना? तो एज अ टॉपिक आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा। क्या हो गया आज तुम लोग? थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करता हूं, कोई ना कोई। बैठो भाई बैठो। ठीक है जी, चलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। वापस देखिए। वापस वापस। अभी जो मैं टॉपिक करवाऊंगा वो आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना उसकी हेडिंग मिलेगी ना कुछ, लेकिन ट्रस्ट मी ये कॉन्सेप्ट आप कर लोगे तो थ्रू आउट द चैप्टर जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना? तो अभी जो अपन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। किया हमने ये 11th में भी है, लेकिन 11th में आपने इसको इस नजर से या इस तरीके से नहीं किया होगा जैसा अभी हम आज करने वाले हैं, ठीक है ना? 11th में क्यों नहीं करवाया सर? 11th में इसलिए नहीं करवाया, 11th में इसका यूज नहीं था, ठीक है ना? अब क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इस साल यूज है, ठीक है ना? इस साल आपको जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी इस तरीके से, तो चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद जर्नल एंट्रीज आसान हो जाएंगी। इस चैप्टर की बेसिकली जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है ना? चलिए जी, शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए राम अकाउंट है, एक अकाउंट है राम, ठीक है? और इसके अंदर बैलेंस रखा है 5000 डेबिट बैलेंस रखा है इसमें। इज दैट क्लियर? और हमें इस बैलेंस को इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, बहुत से लोगों को ऑलरेडी आती भी होगी, ठीक है ना? 11th में आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं, बहुत से लोग इसको बना भी लेंगे, लेकिन स्टिल मेरा काम यह है कि इन केस अगर किसी को नहीं आता तो उसको ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो इसके लिए देखिए मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आप जो भी अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट है, ये राम अकाउंट है, ठीक है ना? आप इसको ना एक बर्तन मान लो, क्या मान लीजिए? एक बॉक्स मान लीजिए, बर्तन मान लीजिए, जो आपका मन करे, क्लियर? ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये राम अकाउंट भी हो सकता है, इसका नाम है राम अकाउंट। इज दैट क्लियर? ओके। और जो इसके अंदर बैलेंस है, जो इसके अंदर अमाउंट है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 5000। ये दो नेचर का होता है, या तो ये डेबिट नेचर का हो सकता है या ये क्रेडिट नेचर का हो सकता है, दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है ना? तो इसको सर हम क्या इमेजिन करें? अगर इमेजिन करना है तो बेटा आप इस सामान को पानी इमेजिन कर लीजिए,
और डेबिट क्रेडिट में आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोल्ड ले रहा हूं टेम्परेचर, और इसको मैं क्या ले रहा हूं हॉट, ठीक है ना। तो एक बर्तन है, उसमें पानी है, पानी दो तरीके का हो सकता है, ठंडा या गर्म। यहां तक शॉर्ट है, क्लियर है, ठीक है। और हमने हर चीज क्या मानी है उसको बाद में हम अकाउंट से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। पानी हमारे लिए वैल्यू है, क्लियर। टेम्परेचर हमारे लिए डेबिट और क्रेडिट है, और बर्तन हमारे लिए अकाउंट है, सिंपल, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इस ग्लास से या इस बर्तन से इस पानी को हम किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखना क्या होगा। मान लीजिए एक बार के लिए इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम करना पड़ेगा। एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोल्ड है, ठंडा पानी है इस बर्तन में, ठीक है ना। तो ठंडा पानी अगर इस ग्लास में है तो मुझे बताइए राइट नाउ इस ग्लास का टेम्परेचर भी कोल्ड होगा कि नहीं होगा। जब आप किसी ग्लास में ठंडा पानी रखते हो तो ग्लास भी तो ठंडा हो जाता है ना। तो राइट नाउ ये जो अकाउंट है, राम अकाउंट है, कोल्ड मतलब ये क्या चल रहा होगा बेटा, डेबिट में चल रहा होगा, ठीक है ना। राइट नाउ राम अकाउंट डेबिट होगा, पक्की बात है, क्योंकि इसके अंदर डेबिट रखा है, इसके अंदर ठंडा रखा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें से ठंडा पानी इसमें डालूं, मान लीजिए राइट नाउ रूम, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है तो खाली है, रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही ये ठंडा पानी इसमें शिफ्ट होगा बेटा, इस ग्लास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस ग्लास का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। यानी कि ये कोई भी अकाउंट हो सकता है, हमने यहां ले लिया फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट एक बार के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही ये पानी यहां जाएगा तो फर्नीचर अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। मतलब क्या है, डेबिट नेचर की चीज किसी भी अकाउंट में जिस जगह पर जाएगी क्या क्रिएट करेगी, डेबिट क्रिएट करेगी। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल, क्लियर है सबको। दूसरी बात और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, जैसे ही इस ग्लास में से ठंडा पानी निकल गया, ये ग्लास वापस रूम टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये ग्लास क्या होगा बेटा, जैसे इसमें से निकलेगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, जहां से आप डेबिट निकाल रहे हो वो तो होगा क्रेडिट, जहां डेबिट जा रहा है वो होगा डेबिट। और ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द अकाउंट्स एप्लीकेबल होता है। मैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एंट्री पे लगेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो जितनी भी ट्रांसफरिंग की एंट्री है सब पे यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है ना। इसीलिए एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, फिर किसी एंट्री में दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं आपको एंट्रीज भी बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये समझ में आई कहानी। अच्छा, उल्टा भी ऐसे ही काम करेगा। मान लीजिए इसमें गर्म पानी हो, मान लीजिए इसमें गर्म पानी हो, ठीक है ना। तो राम का अकाउंट राइट नाउ क्या है, राम का अकाउंट राइट नाउ क्रेडिट मोड में है, क्लियर। अगर मुझे इसमें से पानी इसमें ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो फॉर श्योर जब ये पानी फर्नीचर में डालूंगा तो फर्नीचर में क्या क्रिएट होगा, क्रेडिट क्रिएट होगा। तो एंट्री कैसे बनेगी ट्रांसफर की, टू फर्नीचर, जितना भी अमाउंट है 5,000। और जब राम में से गर्म पानी निकल जाएगा मतलब क्रेडिट निकलेगा, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा बेटा, राम अकाउंट डेबिट। तो अगर राम में डेबिट का क्रेडिट का 5,000 रखा था तो उसको फर्नीचर में ट्रांसफर करने की एंट्री ये बनेगी ऑटोमेटिकली। समझ में आया। एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, 5, 7, 10, 20 बार उसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। जब आप इनिशियली भी एंट्रीज बनाए तो डोंट ट्राई टू क्रैम कि यार मेरे को एंट्री रट गई है कि ये एंट्री ऐसे होती है, मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूं। स्टार्टिंग में 10 बार, 15 बार, 20 बार आपको सोचना है। टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 10-20 बार आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट घुमा लेंगे, फिर आपको लाइफ टाइम जितनी भी ट्रांसफरिंग की एंट्रीज हैं याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सोचना भी नहीं पड़ेगा, एंट्रीज अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको अब इसका यहां पर क्या एप्लीकेबल है, हमारे पार्टनरशिप में इसका क्या काम है वो दिखाता हूं। और अब धमाधम एंट्रीज बनाएंगे इस चैप्टर की। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको ये ट्रांसफरिंग का, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मैंने आपको क्यों सिखाया और कैसे काम आएगा ये हमारे पार्टनरशिप में। पीएनएल होता है हमारे पास, पीएनएल में खूब सारी क्या है, इनकम्स है हमारे पास, और यहां पर हमारी इनकम का टोटल, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस, यहां आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक 11th का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर ना हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। ये जो नेट प्रॉफिट है, बैलेंस, चलो अमाउंट ही लिख देता हूं, इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। मान लीजिए 1 लाख का नेट प्रॉफिट है बेटा, कितना, पहले मुझे बताइए ये 1 लाख डेबिट नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है। 1 मिनट, जिससे पूछूं वो बताना, ठीक है। आप बताइए, चलिए। हाँ, डेबिट नेचर का है, करेक्ट, ठीक है। और कोई, ये डेबिट नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है, ओके, डेबिट, ठीक है। तो अच्छा किया मैंने पूछ लिया, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये डेबिट साइड पे है,
तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये डेबिट नेचर का ही होगा। नहीं बेटा, ये डेबिट नहीं है, ठीक है ना, ये क्रेडिट नेचर का है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि हो क्या रहा है, समझिए मेरी बात। अपन ने कैश अकाउंट बनाया, अब अपन जो कर रहे हैं ये 11th का है, ठीक है ना, अब 12th वाला नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, मान लीजिए मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश पे रूल लगता है, रियल का रूल। जब भी कैश आएगा तो डेबिट में लिखना है, जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ 5, 7, 10 एंट्रीज हुई और टोटल कैश मेरे पास कितना आ गया, 1 लाख रुपया। आई होप आई एम क्लियर। और कुछ 5, 7, 10 एंट्रीज हुई और टोटल कैश गया कितना, 80,000। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, 1 लाख डेबिट हुआ क्योंकि 1 लाख आया था, 80,000 क्रेडिट हुआ, 80,000 गया था। तो बेटा जो लास्ट में आप बैलेंस सीडी लिखते हो, बैलेंस सीडी लिखते हो, वो 20,000 रिमेनिंग कैश है। तो बेटा वो डेबिट नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है, डेबिट नेचर का है। बट स्टिल लूका पेक्योली जिन्होंने अकाउंट्स बनाई है, या जिनको फादर ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, उनको क्या था कि भाई ये मेरे को दोनों बराबर चाहिए। इसलिए बेटा यहां पर 1 लाख करने के लिए ना बैलेंस सीडी हमेशा कौन सी जगह पर आता है, ऑपोजिट साइड पे आता है। डेबिट नेचर का बैलेंस सीडी होगा तो क्रेडिट में दिखेगा, और क्रेडिट नेचर का बैलेंस सीडी होगा तो डेबिट में दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बैलेंसिंग के लिए, इसलिए देखो इसको बैलेंस सीडी लिखा है ताकि ये अकाउंट बैलेंस हो। ये 20,000 है इसी साइड का, और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं। इसीलिए जब अगली बार आएगा तो फर्दर आप इसको यहां लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलिए, है ना। अगर ये डेबिट नेचर का नहीं होता तो ये यहां क्यों आता? तो सर फिर पहले यहां पर मजबूरी है बेटा, इनको बराबर करना है, इसीलिए क्लोजिंग के टाइम पे मजबूरी होती है बराबर करने की, हमें उसको ऑपोजिट साइड लिखना पड़ता है। लेकिन ओपनिंग के टाइम पे अब तो बैलेंसिंग की मजबूरी नहीं है, तो हम इसको अपनी वापस इसकी करेक्ट साइड पे लिखते हैं। मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है? इसको वापस इसकी करेक्ट साइड पे लिख देते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये एक्चुअली में डेबिट नेचर का ही है। एक और एग्जांपल दे देता हूं जो आपने लास्ट ईयर किया। ट्रेडिंग पीएनएल बनाया कि नहीं बनाया? बनाया, शुक्र है। मैं वही दे रहा हूं एग्जैक्टली जो मैंने कैश का एग्जांपल दिया है, उसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। और आप आज घर जाना, 11th की बुक उठाना, ठीक है, और लेजर चैप्टर खोलना, और उसमें जितने बैलेंस सीडी हैं, एक नहीं सारे बैलेंस सीडी चेक करना बेटा। यही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको पूरे अकाउंट्स में। देखिए कॉन्सेप्ट का ना यही फायदा होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो चीज पढ़ें, जो चीज समझें, कॉन्सेप्चुअली समझें। कॉन्सेप्ट को एक ही बार समझना पड़ता है, बार बार चीजें याद नहीं करनी पड़ती। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर आपको याद करने से छुट्टी मिल जाएगी। क्लियर? तो सुनिए, ये पूरे अकाउंट्स पे ये कॉन्सेप्ट है, बैलेंस सीडी जहां पर भी आएगा अकाउंट्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना? अगर डेबिट नेचर का बैलेंस होगा तो अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखेगा, क्रेडिट नेचर का होगा तो डेबिट साइड पे दिखेगा। लेकिन ये रूल किस पर लागू होता है? बैलेंसेस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे नहीं। ओपनिंग बैलेंस करेक्ट साइड पे आता है, ठीक है ना, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आता है। और उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं क्या है, क्योंकि अगर ऑपोजिट साइड पे नहीं आएगा तो ये साइड शॉर्ट है, ये साइड छोटी है, ये दोनों का आप दोनों का टोटल बराबर नहीं कर पाओगे। तो वो बराबर दिखाना है, इसलिए उसको उस तरफ दिखाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको आपके वाला एग्जांपल दे रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर यहां पर ने सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, मान लीजिए 1 लाख आ गया। यहां हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब चीजें लिखी, ये मान लीजिए इनका टोटल आ गया 60,000। ठीक है जी, तो जीपी निकलता है कि नहीं निकलता? अब जीपी ना कहने को ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन है ही एक्चुअली में बैलेंस सीडी। आप जीपी कैसे निकालते हो बताओ मुझे? इसका टोटल करा, इसमें से इधर वाला माइनस करा, यही तो जीपी है। तो दैट मींस वो बैलेंस सीडी है। उसका हमने बैलेंस करके तो निकाला, जो भी चीज बैलेंस करके निकालेंगे वो बैलेंस सीडी है। ठीक है ना? तो जीपी बैलेंस सीडी कितना है बेटा? 40। यहां 40 दिखेगा क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर करना है। लेकिन ये है किस नेचर का? क्रेडिट नेचर का है। इसीलिए जब पीएनएल में जाएंगे तो जीपी तुमने यहां लिखा होगा, इनकम की साइड। पता ही है कि नहीं पता? हुआ ऐसा, ऐसा किया हमने, ठीक है ना, किया है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस है, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन अब क्लियर है, कोई चीज आपको समझ नहीं है, आपको क्लास में पूछनी है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आए, कोई भी मन में डाउट है, आपको पूछना है 1 बार 2 बार। और ये भी वेट नहीं करनी कि मैं पढ़ाना बंद करूं उसके बाद पूछना है, नहीं। जहां आपको डाउट लगे वहीं टोको, वहीं पूछ लो। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े, शाबाश। तो ये क्लियर हो गया अब बैलेंस सीडी वाला। तो बेटा मुझे बताओ, ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कब आएगा? इनकम का नेचर होता है क्रेडिट, एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। जब इनकम्स ज्यादा होंगी तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। दैट मींस 1 लाख क्रेडिट है हमारे पास इनकम, 80,000 डेबिट है हमारे पास खर्चा,
तो जो 20,000 बचेगा नेट प्रॉफिट का, वो इनकम का ही तो बचेगा, इनकम का हिस्सा बचेगा। दैट मीन्स फॉर श्योर ये तो क्रेडिट है। आई होप आई एम क्लियर। डन है। चलिए जी, वापस 12th पे आ जाते हैं। अब हम फिर से ट्रांसफरिंग पे आ रहे हैं कि सर जो हमने ट्रांसफरिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमारे क्या काम आने वाला है पार्टनरशिप के अंदर। चलिए जी, तो फिर से मैं पीएनएल बना रहा हूं और पीएनएल के अंदर यहां पर मैंने लिखा नेट प्रॉफिट और यहां मैंने लिख दिया नेट लॉस। चलिए फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था। अगर प्रॉफिट है पीएनएल में तो पीएनएल में राइट नाउ क्रेडिट नेचर की चीज रखी है कि डेबिट नेचर की चीज रखी है? क्रेडिट नेचर की चीज। पीएनएल हमारा बर्तन है, उसमें क्रेडिट नेचर की चीज रखी है। अब आप इसको ठंडा मानो तो ठंडा मान लो, गर्म मानो तो गर्म मानो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन ये तय है कि पीएनएल जो बर्तन है उसमें क्रेडिट नेचर की चीज रखी है। डन। इसके बाद पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सर इस बार हमें पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा ऑनर है, तो इस प्रॉफिट को या लॉस को, वट एवर द केस, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो बांटने के लिए इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हमें बनानी पड़ेगी ट्रांसफर की एंट्री। इसीलिए हमने ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट सीखा था। अभी देखिए, अगर नेट प्रॉफिट में, सॉरी नेट प्रॉफिट है हमारा 1 लाख का फॉर एग्जांपल पीएनएल के अंदर, तो फिर से देखिए पीएनएल में किस नेचर का बैलेंस पड़ा है? क्रेडिट नेचर का। उसे कहां लेकर जाना है? दूसरे बर्तन कौन सा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो क्रेडिट जहां जाएगा क्या फैलाएगा? क्रेडिट ही फैलाएगा, है ना। तो यानी कि जब मैं इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालूंगा तो एक बात तय है, एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो होगा फॉर श्योर। मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा? 1 लाख ही लिखा है ना? नहीं नहीं, हाँ ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो होगा क्रेडिट, ये तो तय है, क्योंकि सर ये क्रेडिट नेचर का, ये जहां जाएगा क्रेडिट करेगा, इतना तो समझ में आई गया। दूसरी चीज, ये जहां से निकलेगा, अगर क्रेडिट नेचर का है और पीएनएल से निकल रहा है तो पीएनएल को क्या करेगा बेटा? डेबिट करेगा। तो एंट्री क्या बनी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये हमारी पहली एंट्री है। और पहली एंट्री में हमने क्या किया? पीएनएल से प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आए। इज दैट क्लियर? और कैसा आएगा देखो, दिखा देता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी कैसा दिखेगा। इस एंट्री को पोस्ट ही तो करना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, रीजन क्या है? पीएनएल बाय पीएनएल, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि हम क्या लेकर आए हैं, नेट प्रॉफिट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की हमने शुरुआत कर ली है, ठीक है ना। पीएनएल से प्रॉफिट उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले। सर व्हाट इफ अगर लॉस हो तो? कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक लगाना है, वापस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, याद तो करनी नहीं है, एंट्री बन जाएगी एंट्री, ठीक है ना। अगर पीएनएल के अंदर लॉस है, चलिए जी लॉस ले लेते हैं। अगर पीएनएल में 1 लाख का लॉस है, दैट मींस पीएनएल डेबिट में चल रहा है कि क्रेडिट में चल रहा है? पीएनएल डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है। क्लियर? अब इस डेबिट बैलेंस को उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर श्योर क्या होगा? डेबिट होगा। क्या बात है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और पीएनएल से हम डेबिट नेचर की चीज निकाल रहे हैं, तो पीएनएल रिवर्स होगा, ठीक है ना जी। टू पीएनएल 1 लाख 1 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी एंट्री को पोस्ट करोगे तो आपका पीएनएल अप्रूव। देखो जर्नल बन गया तो लेजर तो बन ही जाएगा। जर्नल जिसको आता है तो उसको तो पोस्टिंग ही करनी है लेजर में। तो देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, यहां लिखेंगे टू पीएनएल, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लेकर आए हैं? नेट लॉस। यहां पर आ जाएगा नेट लॉस। क्लियर? डन? समझ में आया?